अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हार्डवेयर से रिलेटेड। आपके हार्डवेयर की सारी डिटेल आपको आज पता चलेगी। तो टॉपिक पे आने से पहले ये हमारी पूरी अबाउट, इसमें हमारी सारी डिटेल्स है, नाम नंबर भी, ये हमारे सारे सोशल लिंक है जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हो, ये हमारी सारी डिटेल्स है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं व्यूवर्स। सबसे पहले तो व्यूवर्स आपको HW Info नाम का सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करना होगा, जो आपको ईजिली मिल जाएगा। और ये HW Info क्या है? हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे, ये ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। यस करेंगे हम, ये ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, इंस्टॉल। सारी डिटेल आपको देगा, यहाँ से टिक हटा दें, फिनिश। डेस्कटॉप पे नहीं आया है, आप यहाँ से इसको ढूंढ करके सर्च करके ले आएँ। ये देखिए मैंने सिर्फ एच किया, ये यहाँ आ गया। ओपन फाइल लोकेशन पे आप जाएं और ये आपके, आप शो मोर और ये सेंड टू डेस्कटॉप कर दें। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। स्टार्ट स्टार्ट करते ही हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसको हम कर दें क्रॉस। अब सबसे पहले तो देखिए सिस्टम समरी हमारे पास आ जाता है। जो यहाँ पे समरी है ना, ये आप जब भी ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर तो ये इस तरह से सिस्टम समरी आएगी। ठीक है, अब सिस्टम समरी समझ लें। ये इंटेल का मदरबोर्ड प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, मदरबोर्ड भी है, प्रोसेसर है। ठीक है, तो कौन सा इंटेल का? इंटेल कोर i5 4th जनरेशन। ठीक है, यहाँ इसकी सारी डिटेल आ रही है, वो डिटेल आ रही है जो हमें पता ही नहीं होती या जो हम देखते ही नहीं है। कैशिए भी आ रहे हैं, कोर भी आ रहे हैं। 4 कोर का प्रोसेसर है, कैशिए भी है, सारी चीज़ें आ रही हैं। L2 L3 सब आ रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही, क्लॉक रेशू बस सब आ रहा है। ठीक है, बहुत कम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं। अब मदरबोर्ड पे आते हैं, तो मदरबोर्ड कौन सा है? MSI का है। MSI, आसूस और गीगाबाइट वैसी गेमिंग मदरबोर्ड है। और यहाँ पे देखें गेमिंग मेंशन भी है। चिपसेट वही इंटेल के, क्योंकि इंटेल का बोर्ड है, इंटेल प्रोसेसर है, तो हर जगह आपको पता चलेगा, प्रोसेसर की जगह पे भी और बोर्ड पे भी इंटेल ओरिजिनल है। ठीक है, ये सब वर्जन वगैरह आपके सामने आया। बायोस UEFI है जो लेटेस्ट है, उससे किए हो रहे हैं। ठीक है, 16 GB रैम है, DDR3 ये भी मेंशन हो रहा है आपके सामने। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने पता चल रही हैं। 4 GB साइज़, मतलब 4 स्लॉट हैं। ठीक है, और 4 4 GB की 4 लगी हुई है, इस तरह से 16 GB हो रही है। जब भी इससे साइज़ 4 GB इस तरह से आपके सामने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हो गया। इंटेल HD ग्राफिक 4600 बिल्टन ग्राफिक भी है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे 1 GB के करीब शो हो रही है। ठीक है, बाकी जब हम डिस्प्ले का ड्राइवर करते हैं तो बिट वगैरह DDR वगैरह सब हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको तो हम कर दें क्रॉस। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे भी हमारे सामने CPU की क्लॉक इस तरह से आ रही है। ठीक है, आप इसको क्रॉस कर दें, तो जब आप इसको क्रॉस करते तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आता है। ये समरी थी जो अभी हमने देखी है। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसर क्या है? CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आपके सामने ऐसे आ गया। ठीक है, मदरबोर्ड पे आप आते हैं तो आपके वही MSI, ये इसका वर्जन मॉडल नंबर। ठीक है, ये इसका पूरा मॉडल आपके सामने, मॉडल नंबर आ गया। ठीक है, ये चिपसेट आ गई, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। ठीक है, मैन्युफैक्चर, बायोस की डेट, बायोस का वर्जन, सब कुछ पता चल गया। UEFI बायोस कैपेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, ये हो गया। ठीक है, मेमोरी 16 GB। ठीक है, बस वगैरह, स्पीड, क्लॉक वगैरह ये सब आपके सामने आ गए। ठीक है, यहाँ पे बस PCI की बस। ठीक है, PCI अलग चीज़ है। वीडियो अडोप्टर तो इंटेल HD ग्राफिक 4600 जो कि यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, मॉनिटर जो आपकी LCD है, ये डेल की 19 इंच की LCD, तो यहाँ पे भी आपको पता चल रही है। मॉडल नंबर पे जो पहला आपके कैरेक्टर होता है ना, उससे आपको पता चलता है साइज़ क्या है। जैसे कि डेल पी के बाद 19 लिखा है, तो इसका मतलब ये 19 इंच है। अगर P के बाद या O के बाद या Q या जो भी लिखा हुआ उसके बाद 17 लिखा हो, 19 लिखा हो, 21, 24 लिखा हो, तो वो साइज़ होता है। मतलब यहाँ P के बाद 19 है तो 19 इंच है। ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर 2016 का मॉडल है, ये सब भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, ड्राइव्स तो ये आपके सामने। ठीक है, सैमसंग की लगी हुई है SSD, 6 GB/s की स्पीड होती है SSD की। Seagate लगी हुई है, WD लगी हुई है। ठीक है, ये भी आपके सामने मेंशन होगी। ठीक है, ऑडियो तो ऑडियो का वो तो ड्राइवर आ जाएगा। ठीक है,
नेटवर्क पे भी यही आ जाएगा, ठीक है। और पोर्ट्स में भी सीरियल पोर्ट यूएसबी वगैरह आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया सेफ रिपोर्ट। अब जाहिर सी बात है हमने अभी कुछ ऐसा किया नहीं, तो यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। सेंसर आता है तो सेंसर में हमारे सामने ये आता है, ठीक है। सिस्टम एमएसआई, तो ये इसका करंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज सब आ रहा है। ये सेंसर का स्टेटस है, ठीक है। सीपीयू, अच्छा ये बोर्ड का था, ये सीपीयू i5 4। अब आप सोचोगे कि बोर्ड का 3 दफ़ा आ रहा है, तो देखें यहाँ पे DTS लिखा हुआ है और यहाँ पे DTS नहीं है, तो इसलिए इनहेंस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए 3 दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा हो गया बल्कि। देखिए ये रेजिडेंसी भी आ गया आपके सामने। मेमोरी टाइमिंग जो आपकी रैम से रिलेटेड है वो सब भी आपकी आ रही, ठीक है। यहाँ पे भी एक और दफ़ा परफॉर्मेंस लिमिट रीजंस आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। और ये गेमिंग पर्पस के लिहाज से हमारे सामने डिटेल आ रही है, सेंसर की सारी डिटेल है ये, ठीक है। ये ड्राइव्स की आ रही हैं, ये स्मार्ट था, ये ड्राइव्स की आ रही हैं। यहाँ से आप ड्राइव की डिटेल लें कि 0% ही यूज़ होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होगी 5-10 भी हो तो सही है, लेकिन 0% हो तो बेहतरीन परफॉर्म करेगा आपका पीसी लैपटॉप। लेकिन अगर जहाँ ज़्यादा परसेंटेज हार्ड ड्राइव एसएसडी की यूज़ बढ़ गई, वहाँ मसला हो जाएगा। ये आपने कर दिया क्रॉस। मेमोरी पे आते तो अब मेमोरी पे देखें, खाली इस तरह से मेमोरी इस तरह से आ रही, ठीक है। जो ऑप्शन है मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ। अबाउट में ये वर्जन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर, और सबसे ज़्यादा इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है ना, वो ये समरी वाला है, जहाँ आपको एक्टिव क्लॉक सीपीयू की कोर के साथ तो मिल ही रही है, साथ ही साथ ये आपको जो आपके आपके प्रोसेसर है, मदरबोर्ड का वर्जन के लिहाज से है, और ये एचडी ग्राफिक के लिहाज से ये ऑप्शन सबसे इसका बेहतरीन है, ठीक है। बाकी यहाँ मदरबोर्ड, मेमोरी, ऑल ओवर डिटेल्स ही डिटेल्स है, सारी डिटेल एक्सप्लेन। एक अच्छा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर लैपटॉप को चेक करने के हवाले से, ठीक है। हार्डवेयर को ख़ासतौर पर चेक करने के हवाले से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, काम का सॉफ्टवेयर है। मेमोरी, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यहाँ तक। और ड्राइवर अगर देखना तो यहाँ तक। सेंसर के हवाले से भी बहुत अच्छा है, ये सेंसर का ऑप्शन इसका अच्छा है, असेंबली का, और ये डायरेक्ट इसका ये ऑप्शन भी अच्छा है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो और ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएँ, और अपनी राय कमेंट पे ज़रूर दिया करें, ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।